क्योंकि खुद में तो तुम लोग में ताकत था नहीं डॉन बनने का। डरपोक सब हमको भी डरा के रखना चाहते थे। आज देखो तुम, हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हैं। तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानना चाहता है, सब मेरा तलाश कर रहा है, क्योंकि हम एक बड़ा काम किए हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम मर भी जाए तो हाँ डर लग रहा है मरने से, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम नाम कमा चुके हैं। तुम लोग की तरह नहीं, बिना कुछ किए भी यहाँ पे पड़ा है लंगड़ा कहीं का गधा। अरे ज्यादा मत बोलो रे, तुम्हारी तरह हम लोग नहीं है। अपराध करने को बहुत बड़ा काम कह रहा है, नाम नहीं हुआ है, बदनाम हुआ है, तुम समझा। बड़ा दिखा रहा है, हमारा नाम हो गया, इसको बदनामी कहते हैं और इसका यही परिणाम होता है। जो गलत काम करता है वो तो मरता ही है, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाता है। अगर नाम ही करना था तो कोई बड़ा काम करता जिससे तुम्हारा नाम होता, हम लोग का नाम होता, कहीं जाते इज्जत मिलता। बड़ा काम किए हैं, हमको मरने से डर नहीं लगता है। अगर अभी हमारा टांग ठीक होता ना, सबसे पहले तुम ही को हम ठोक देते, फिर तुम देखता मेरा कैसे नाम होता। सब बोलता देखो काला कद्दू को, उसका भाई गलती किया, बड़ा भाई ठोक दिया। अरे चुप रहो, चुप रहो, तुम हमसे बात करने के भी लायक नहीं है। मेरा पैर ठीक होता ना तो तुमको जूता से मारते हम, गधा कहीं का। एक तो हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, ऊपर से बहस कर रहा है। क्या क्या सोचते थे कि तुम भी हमारे तरह भैंसिया का दूध पीते हो, तुम्हारे अंदर भी शक्ति होगा, लेकिन नहीं, तुम तो कायर निकला, फट्टू कहीं का। तुमको तो गधी का दूध पीना चाहिए, भैंसिया का दूध पीने के लायक नहीं है तुम, गधा कहीं का। तुम्हारे चक्कर में आज पापा जेल चले गए हैं। सोचो पापा को कितना कष्ट होता होगा जेल में, क्या खाने के लिए मिलता होगा। सोचा है कभी पापा के बारे में? तुम और हम मिलते तो दो नहीं होते, एक और एक 11 होते, समझे, और सबका 12 बजाते, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया। आज तुम लोग की गलती के चक्कर में हमको भी अपना जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ भी करके डॉन को पटियाएंगे ताकि वो हमको छोड़ दे। तुम अपना देख लेना, हम तुमको नहीं बचा पाएंगे, इसके लिए सॉरी, माफ कर देना, क्योंकि तुम ऐसा काम ही नहीं किया है जो हम डॉन को तुम्हारे लिए कन्विंस कर सके। सो गुड बाय। और अगर हम दोनों मर गए तो अगला जन्म में तुम मेरा भाई मत बनना, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा कोई भाई हो तो वो हिम्मत वाला हो, कोई कायर ना हो। अरे चुपड़ा, हिम्मत और बेवकूफी में अंतर होता है। तुम्हारे अंदर नहीं हवा देने वाला हिम्मत है, असली हिम्मत नहीं है, इसीलिए तो कुछ उखाड़ नहीं पाया। अभी तक खाली बंदूकें लेके घूम रहा है, कुछ किया है? खाली तुम्हारा हवा फैल रहा है कि गोड़ा कद्दू कट्टे वाला, गोड़ा कद्दू कट्टे वाला। कर पाया कुछ तुम? तुम्हारी तरह को पागलपनी नहीं चढ़ा है कि सब काम करेंगे। अपना हाल देखो ना, क्या कर दिए तुम। तुम्हारे चक्कर में हमारा भी हाल बुरा हो गया। ना तुम ये सब किया होता, ना हम लोग को ऐसा देखना पड़ता, हम लोग मस्त लाइफ जी रहे होते अपना जैसे जी रहे थे। अरे तुम चुप रहो, हमसे बात मत करो। अरे अपना जबान तुम बंद रखो, समझा, हमको मत बोलो, काहे कि हमको भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का। सुनो रे, जाओ टगला नेता को पकड़ के लाओ, उसका क्लास करते हैं। मेरा बेटा को मरवाएगा वो, मेरा बेटा को जो जो मारा है ना, सबको एक साथ मारेंगे हम। तब दुनिया वाला लोग को पता चलेगा मेरे खिलाफ जो भी जाता है उसके साथ हम क्या करते हैं। जब तक हम अपना बेटा का कातिल लोग को एक साथ नहीं मार देंगे तब तक हमको चैन नहीं पहुंचेगा। लेके आओ उस टगला को, उसको तो मारने से पहले बहुत दर्द देंगे। वो आस्तीन का सांप निकला, घर में रह के पीठ पे खंजर भोंका है, वो पकड़ के लेके आओ। एक बार वो हमको मिल जाए ना, फिर उसका पीठ पे क्या कहाँ कहाँ खंजर भोंकेंगे उसको भी नहीं पता चलेगा। अरे बॉस, जब पता ही नहीं चलेगा तो खंजर भोंक के फायदा क्या। अरे हाँ मजाक चल रहा है, हाँ मजाक चल रहा है पागल, लेके आओ उसको, नहीं तो तुमको मार देंगे पहले। सॉरी बॉस। बॉस, टकला नेता को पुलिस वाला लोग लॉकअप में डाल दिया है, तो पुलिस स्टेशन से कैसे लेकर आएंगे टकला को बॉस। अरे वो टकला को पुलिस वाला लोग लॉकअप में नहीं डाला है, वो खुद लॉकअप में गया है हमसे बचने के लिए। वो जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है अपने आप को। पहले मेरा बेटा का मर्डर करवाया उस गोरा कद्दू से, फिर उसको फरार कर दिया पैसा देके, उसके बाद अपने लॉकअप में चला गया। उसको पता था कि हम आएंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हमको तो पता चल ही जाएगा कि वही मेरा बेटा का मर्डर करवाया, इसीलिए वो लॉकअप में जाके छुप गया है। वो क्या सोचता है, वो ऐसा करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको पता नहीं हम कौन है। उसका कोई तो रिश्तेदार होगा, कोई तो घर पे होगा, उसको लेके आओ। रिश्तेदार से याद आया, मेरा बेटा बताया था टकला की कोई एक बेटी भी है, देखो अगर वो मिलती है तो उसको उठा के लेके आओ। अपनी बेटी के पीछे पीछे टकला जरूर आएगा, लेके आओ उसका बेटी को। अगर उसके घर में और भी कोई हो तो उसको भी लेके आना। अरे ये लोग कौन है, तुमको बोले टकला की बेटी को लेके आओ, ये किसको पकड़ के लेके आ गया तुम, कौन है ये लोग। अरे बॉस, आप ही तो बोले थे टकला नेता के घर पर जाओ, जो भी उसका रिश्तेदार है सबको उठा कर लाओ, तो ये लोग उसके घर पर थी, हम सबको उठा कर लेके आए हैं। आप देखिए इसमें से इसकी बेटी कौन है। अरे हम थोड़ी ना जानते टकला की बेटी कौन है, तुमको बोले थे उसका एक बेटी को पकड़ के लाने,
तुम इतना सारा लड़की पकड़ के लेके आ गया? अरे लड़की साहब, सीधा सीधा बता दो, तुम में से टकला नेता की बेटी कौन है, तो बाकी सबको छोड़ देंगे। और अगर तुम लोग चालाकी दिखाई, नहीं बताई कि टकला की बेटी कौन है, तो सबको मार देंगे। अरे जवाब कहीं नहीं दे रही है तुम लोग, डर क्यों रही है? जवाब दो, डरो मत। अगर तुम लोग टकला की बेटी नहीं है तो तुम लोग को छोड़ देंगे। हमको सिर्फ टकला की बेटी का तलाश है। बताओ, अरे ब्लू निक्कर वाली, बताओ क्या तुम टकला की बेटी है? हाँ? अरे बोलो ना, गूंगी है क्या? सही में गूंगी है तुम? गूंगी है तो जब तुमसे पूछे टकला की बेटी है तो मुंडी नाम नहीं ला सकती थी, खड़ी है बहरी की तरह। गूंगी है ना, बहरी नहीं ना है। जौन ठिया रही है पागल कहीं की। ज्यादा लेट मत करो, नहीं तो गोली चल जाएगा, समझी? गूंगी कहीं की पागल। हमको लगाई था तुम टकला की बेटी नहीं हो सकती है। जो टकला खुद पैंट पहन के घूमता है, तुमको निक्कर कैसे पहनने देगा? अरे उसके बगल वाली, तुम बताओ, तुम टकला की बेटी है क्या? अरे जवाब नहीं दे रही है, तुम भी गूंगी है क्या? अरे उससे पूछ रहे तो तुम काय मुंडी ला रही है? तुम भी गूंगी है क्या? अरे यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग सब गूंगी है क्या? अरे सब कह रही है गूंगी है। क्या रे पागल, तुमको बोले टकला की बेटी को लेके आओ, तुम अस्पताल गया था क्या रे? उसका घर जाने के लिए बोले थे। कौन सा पेशेंट लोग को पकड़ के लेके आया है? टाइम पास कर रहा है। ये पागल सब तो गूंगी है। अरे पीली टी शर्ट वाली, तुम भी गूंगी होगी, इस लोग की दोस्त है तो। क्या बोल रहा है बेटा तुम? जोर से बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा। अरे ये कैसी लड़की है, मर्द का आवाज में बात कर रही है? अरे बॉस, यही है टकला नेता की बेटी। अरे तुमको कैसे पता? तुम तो अभी कह रहा था तुम उसका रिश्तेदार नहीं है। अरे बॉस, बेटी बाप पर गई है, देखिए ना, आवाज बाप जैसा है। अरे हाँ रे, आवाज तो हम गौर ही नहीं किए, काफी समय हो गया टकला से बात किए हुए। टकला का आवाज तो ऐसा ही है, इसी लड़की का आवाज मिल रहा है, चेहरा नहीं मिल रहा है। खाली यही लड़की उसकी बेटी है, खाली चेहरा नहीं मिल रहा। हो सकता है माँ पे गया हो, लेकिन आवाज तो बाप पे ही है। एक काम करो, बाकी लड़की लोग को भेज दो, इस लड़की को यहीं रखो, और वो जो ब्लू निक्कर वाली लड़की है उसको पैंट दे के भेजना। और टकला को जाके मैसेज दो थाना में कि उसकी बेटी को हम लेके जा रहे विदेश। अरे बॉस, अगर आप इस लड़की लोग को छोड़ दीजिएगा तो ये लोग जाके थाना में बता सकती है ना कि आप यहाँ आए हुए हैं, फिर हम लोग को रिस्क हो जाएगा। हम तो कहते हैं हम लोग जब यहाँ से निकल जाएंगे तब इस लड़की लोग को यहाँ से जाने देते हैं, उससे पहले नहीं। अरे बिल्कुल सही बोला तुम, गुस्सा में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तभी ना हम तुमको साथ में रखते हैं। अरे इस तक का सब हमको छोड़ दीजिए, हम चोरी नहीं करने गए थे, हम अपना पैसा लेने गए थे। मेरे घर में गोला कद्दू डकैती किया था, वही पैसा लेने गए थे, हमको छोड़ दीजिए। अरे चुप कीजिए, आपको हम लोग रंगे हाथ पकड़े हैं काला कद्दू के घर चोरी करते हुए। अब यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे सिर पर क्या लिखा, हम बेवकूफ हैं जो बहाना बना रहे हैं? जो भी सफाई देना है ना, कोर्ट में दीजिएगा जज साहब के सामने। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे, बेकार में हमको अंदर करके रखे हो। सर डाक है। कहाँ से आया डाक? अरे सर कहाँ से आया वो तो नहीं पता है, लेकिन किसके लिए आया वो पता है। टकला नेताजी के लिए आया ये। रे पगला, टकला नेताजी के लिए डाक आया है तो उनका घर पर जाकर देगा ना तुम, कि थाना में लाकर देगा? और ऐसे तुमको कैसे पता चला कि टकला नेताजी थाना में है जो डाक यहाँ लेकर आया है? अरे सर एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है, तभी ना आए है। जो भेजा है वो एड्रेस लिखा है, लॉकअप में टकला नेता। अच्छा ऐसा लिखा है क्या? रे टकला, तुम थाना को अपना घर बना लिया है, अब डाक भी तुम थाना में मंगवाएगा? अरे हमको नहीं पता कौन भेजा ये डाक, हमको दीजिए ना, हम खोल के पढ़ते तब ना पता चलेगा कौन भेजा है। अच्छा तुमको दें, तुम्हारा घर है ये, आराम से तुमको डाक देंगे कि तुम पढ़ो, सोफा भी लगाएंगे, आराम से बैठ कर पढ़ो। तुम्हारा डाक हम पढ़ेंगे, आखिर इसमें क्या भेजा गया तुमको लिखकर? कहीं चिट्ठी में कोई तरकीब तो नहीं लिखकर भेजा गया है यहाँ से बचकर भागने का? अरे पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, ऐसे बता देते हैं दूसरे का डाक नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैनर नहीं होता है। लेकिन हम आपको नहीं समझा सकते हैं ना, क्योंकि आप तो समझेंगे नहीं। पढ़िए और जल्दी बताइए क्या लिखा है इसमें। टकला नेता, खोज तो तुम बहुत होगा मेरा बेटा को मारकर। मेरा बेटा को मारकर खोज तो तुम बहुत होगा? किसका बेटा को मारा है जी तुम? हाँ, कौन चिट्ठी भेजा यहाँ पर? किसका बेटा का मर्डर करके आया तुम? हाँ, अरे हमको क्या मालूम, तुम पढ़ो ना पूरा चिट्ठी, आधा पढ़ के हमसे पूछता। और ऐसे हम बता देते हम किसी का खून नहीं किए, और वैसे मानेगा तो तुम नहीं, मानता तो तुम अपने मन का। पढ़ो तो पूरा कम से कम क्या लिखा उसमें, ताकि हमको भी तो पता चले हम किसका मर्डर किए और कौन ये चिट्ठी भेजा है। हम इतना जरूर समझ गए पहला लाइन से, जरूर ये काला कल उठाई भेजा होगा चिट्ठी। टकला नेता, तुम तो बहुत खुश होगा मेरा बेटा को मारकर, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम मेरे बेटे को मारे हो ना, उससे भी बहुत भयानक मौत देंगे हम तुम्हारी बेटी को। इंतजार करो टकला, इंतजार करो, तुम्हारी बेटी अब तुमको कभी नहीं मिलेगी। अरे क्या बकवास चल रहा है, मेरी बेटी को कौन किडनैप किया, नाम पढ़िए उसका।
अरे टकला नेताजी, इसमें नाम नहीं लिखा है, पान का पीक थूक दिया है और नीचे में लिखा है पहचान कौन। अरे लॉकअप खोलो, तुम खोलो लॉकअप। हम छोड़ेंगे नहीं जो मेरी बेटी को किडनैप किया। अरे चुप रहो तुम, पहले हमको देखने दो तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है कि नहीं। अगर सही में किडनैप हुई होगी तब तुमको बताते हैं हम, ठीक है? तब तक तुम करो आराम अंदर। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।